हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हम अर्थ के कुछ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने क्लास 5 में भी आपने पढ़ा होगा अर्थ की टोटल मिला के टू टाइप्स के मोशन होते हैं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। मेनली हम इन्हीं इसी दो टॉपिक पर इस चैप्टर में हम फोकस करने वाले हैं। और भी जब प्लेन वगैरह ये सब हम छोटी छोटी चीजें, ठीक है, एक्सिस वगैरह ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। विंटर सॉल्स्टिस, समर सॉल्स्टिस, इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में अर्थ की मोशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं मेनली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 3 की मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। चलिए, so as you know that the earth has two types of motion, namely rotation and revolution। जैसे कि आपने इससे पहले भी पढ़ रखा है, हमारे अर्थ के पास टू टाइप्स के मोशन होते हैं, मतलब हमारे दो तरीकों से ही चलती है। एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन क्या है? एक ऐसा मूवमेंट है अर्थ का जो वो खुद अपने एक्सिस पर करती है, मतलब खुद ही अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है। एक ही जगह जैसे आप खड़े हो गए और आप गोल गोल घूमे जा रहे हैं, गोल गोल घूमे जा रहे हैं, तो उस वाले मोशन को हम रोटेशन कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ द मोशन अराउंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, अभी आपने ये पढ़े रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए रोटेशन क्या होता है कि ऐसा अर्थ का मूवमेंट जो किस पे चलता है, जो ओनली एंड ओनली एक जगह खड़ा रह के गोल गोल घूमता है। और रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ जब हमारे सन के चारों तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? सन के चारों तरफ। उस वाले मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि देखिए, आपको फिगर में मैं समझाता हूँ। देखिए, इसे हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, रियल में कुछ नहीं होता, ये इमेजिनरी लाइन है। जब हम कहते हैं हमारी अर्थ रोटेशन ले रही है, तो हमारी अर्थ इसी के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। ठीक है, गोल 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 एक ही जगह पर खड़े होकर घूम रही है। इस वाले मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सन है। ठीक है, और अब हमारा ये जो अर्थ है, अब यहाँ पे हमारे इस सन के चारों तरफ जो है गोल गोल घूम रही है, तो इस वाले मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 degree and a half 66.5 degree with this orbital plane। ठीक है, अब ये जो हमारा एक्सिस होता है ना अर्थ का, ये क्या करता है, ये एक 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। किसका एंगल बनाता है? 66.5 डिग्री का एंगल। ठीक है, अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन देखिए क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन इसे कहते हैं, हमारा बीच में अर्थ के चारों बीच में से काट रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर की तरह बीच में वो काट रहा होता है, हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ये जो एक्सिस होता है, ये हमारा एक्सिस, ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, इसे 66.5 डिग्री पे काटती है। ठीक है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और जो इस टाइम प्लेन जो हमारा ये बनता है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। हमारी अर्थ लाइट कहाँ से लेती है? सन से लेती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, नॉट only half of it get light from the sun at a time। कई बार क्या होता है, हमारी जो अर्थ की स्पेरिकल शेप है, हमारी जो अर्थ है वो फ्लैट तो है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट तो है नहीं, फ्लैट। हमारी अर्थ स्पेरिकल है, मतलब गोल है। तो उसकी गोल शेप की वजह से, स्पेरिकल शेप की वजह से ओनली सन एक टाइम पर ओनली उसका आधा एरिया ही सन की रोशनी ले पाता है। ठीक है, चलिए, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half away from the sun experience night। ठीक है, अब देखिए ये हमारी अर्थ है। फिगर 3.2 में देखिएगा, इसमें देखिए इन्होंने कहा जो हमारा पोर्शन जो हमारा सन की तरफ होता है वो तो डे लेता है। जैसे देखिए ये वाला एरिया हमारा सन की तरफ है और सन की रेज हमारी इस वाली एरिया पर आ रही है अर्थ के, तो इधर क्या है, लाइटनिंग है, लाइट है, और यहाँ पे डे है। ठीक है, और वहीं अगर हम दूसरे एरिया की बात करें, while the other half away from the sun expands night, ये वाला एरिया हमारे सन से दूर होता है, उल्टी दिशा में बढ़ता है, जिससे सन की रोशनी यहाँ पे नहीं पहुंचती है। तो इस ये हमारा एरिया क्या कहलाता है? यहाँ पे हमारी नाइट हो रही होती है। क्या होती है?
नाइट हो रही होती है, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द सन, नहीं, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। और एक ऐसा सर्कल जो हमारी ग्लोब में डे को नाइट में को डिवाइड करता है एक दूसरे में ग्लोब पर, उसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला सर्कल हमारा शायद आपको दिखाई, ये रहा, इल्यूमिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। ये आपको इल्यूमिनेशन दिखाई गई है अर्थ एक्सिस के ऑर्बिटल प्लेन की, ठीक है। जहां पे जिस तरफ हमारा सन होगा उस तरफ हमें क्या दिखाई देगा, उस तरफ हमारी क्या होगी, लाइटनिंग होगी, लाइट होगी, मतलब डे होगा। और अर्थ के जिस साइड सन की रोशनी नहीं पहुंचेगी उस साइड हमारी नाइट होती है, ठीक है। द सर्कल विल नॉट coincide with the axis as you see in figure 3.2, लेकिन जो सर्कल होता है रियल में उस पर कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं होता है जिसके आपको फिगर 3.2 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखिए ये हम हमारी इन्होंने बताया डे और नाइट हमारी किस वजह से होती है, रोटेशन की वजह से होती है, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया इस फिगर की ही हेल्प से। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। अर्थ को कितना समय लगता है, अर्थ को पूरे 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में एक्सिस की तरफ, ठीक है, एक्सिस के चारों ओर, ठीक है, गोल गोल घूमने में उसे पूरी 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन पूरा करने में, तभी तो हमारा एक दिन पूरा होता है, एक दिन और एक रात, ठीक है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और ये जो रोटेशन का पूरा पूरा टाइम होता है इसे हम अर्थ का डे बोलते हैं, और ये डेली मोशन होता है अर्थ का, ठीक है, कि दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, क्या होता है, ये हमारा डेली मोशन होता है अर्थ का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें छोटी सी एक एक्टिविटी दी है, लेट्स डू टेक ए बॉल टू रिप्रेजेंट ए टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड एक लाइटेड कैंडी टू रिप्रेजेंट द सन, ठीक है। आप क्या कीजिए, आप एक बॉल लीजिए और एक लाइटेड कैंडी लीजिए, ठीक है। उस बॉल को आप अर्थ मानिए और उस लाइटेड कैंडल को आप सन मानिए। मार्क ए पॉइंट ऑन द वॉल टू रिप्रेजेंट द टाउन एक्स, और एक जगह उस वॉल पर कहीं कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ऐसा पॉइंट मार्क कर दें जिससे आप रिप्रेजेंट कर सकें कोई टाउन एक्स, मतलब कोई भी एक टाउन है, ठीक है, टाउन कोई सा भी हो। Place the ball in such a way that the town acts in darkness. अब इस तरीके से आप उस बॉल को रखिए कि वो जो बॉल पर जो टाउन एक्स लिखा है, आपने कोई भी मार्क किया है पॉइंट, वो वाला जो टाउन है आपका वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, मतलब कैंडल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, जिसकी वजह से वो डार्कनेस में पहुंच रहा हो और उस तक लाइट नहीं पहुंच रही हो। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर अब आप लेफ्ट टू राइट बॉल को रोटेट कीजिए। एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट्स सनराइज, as the ball continues to move the town next gradually gets away from the sun, this is sunset, ठीक है। इसी तरीके से आप धीरे करके उस बॉल को मूव करते रहेंगे, धीरे करके थोड़ी देर बाद टाउन में सनराइज हो जाएगा, ठीक है। जब धीरे करके आप बॉल को घुमाएंगे तो वहां पे क्या पहुंचेगी, धीरे करके वहां पे कैंडल की लाइट पहुंचने लगेगी, मतलब सन की रोशनी पहुंचने लगेगी और आपका टाउन में सनराइज हो जाएगा। फिर जब वो और धीरे करके मूव करती रहेगी तो थोड़ी देर बाद वो पूरी घूमकर वापस उल्टी मतलब वापस अंधेरे की तरफ जाने लगेगा आपका टाउन, और आपका वहां पे फिर से नाइट हो जाएगी, जिस तरीके से वो जितने धीरे करके जिस तरीके से वो सन से दूर जाता रहेगा, ठीक है। चलिए यही तो इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अब क्वेश्चन आता है क्या होगा अगर हमारी अर्थ रोटेट नहीं होगी। The portion of the earth facing the sun would always experience heat, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. उससे क्या होगा, जो हमारा एक पोर्शन होगा अर्थ का जो सन की तरफ फेस कर रहा होगा वो उसमें हर समय डे रहेगा और धीरे करके वहां का टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, जिससे वो रीजन हम हमेशा बहुत ज्यादा वार्म रहना लग जाएगा। और जो अदर हाफ होगा जो डार्कनेस में होगा वो उसका फ्रीज होने लग जाएगा और कूल होकर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और दोनों ही कंडीशंस में चाहे वो सन के तरफ वाले में हो गर्म में या चाहे वो सन से दूर वाले में हो ठंडे में, इतनी ज्यादा हाई और लो टेम्परेचर हो जाएंगे वहां पे कि वहां पे हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा और वहां पे रहना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये कहती हैं द एंशियंट, ब्लू बॉक्स को देखिए हमारा ब्लू बॉक्स फैक्ट बॉक्स, द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर
आर्यभट्ट had started the earth is round and rotates on its own axis। देखिए बेटा क्या होता था पहले, पहले क्या था, हमारी जो अर्थ थी ना, लोग समझते थे, जो पुराने लोग थे, ठीक है, पुराने लोग समझते थे हमारी अर्थ कैसी है, बिल्कुल फ्लैट है। कैसी है? बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। उस पर हम, क्योंकि जब हम सीधे चलते हैं तो हमारी अर्थ कैसी है? बिल्कुल फ्लैट, सीधी, ठीक है, रोड की तरह एकदम, ठीक है। लेकिन जब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने स्टेप बताना स्टार्ट किया था कि हमारी अर्थ राउंड है और खुद ही अपने एक्सिस पर मूव करती है, वो फ्लैट नहीं है, ठीक है। चलिए वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सो द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ा ये सब रोटेशन के बारे में। अब आता है रेवोल्यूशन क्या होता है। एक ऐसा सेकंड मोशन, ठीक है, कौन सा मोशन? सेकंड मोशन अर्थ का, जो सन के चारों तरफ घूम के लेती है अर्थ, ठीक है, अपनी ही ऑर्बिट पे, एक ही ऑर्बिट में, मतलब एक ही रास्ते से वो बार बार घूमती रहती है हमारी अर्थ सन के चारों तरफ। इस वाले मोशन को रेवोल्यूशन कहते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। ये हमारा बीच में सन है और हमारी अर्थ इस पर गोल गोल बार बार घूम रही है। तो इस वाले मोशन को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। It takes 365 1/4 days to revolve around the sun, ठीक है। कितने टाइम लगता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में, तो रेवोल्यूशन को करने में अर्थ को, ठीक है। 365 and 1/4 डेज लगते हैं अर्थ के सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में, मतलब चारों ओर घूमने में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर, ठीक है। 1/4 डे का मतलब है 365 डेज और 6 आवर्स, ठीक है। कितने? 6 आवर्स लगते हैं, ठीक है। वी कंसीडर a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कई लोग आपने देखा भी होगा, हो सकता है आप भी करते हो सकता है आप 365 डेज 1/4 डे ही बोलते हो। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमारी अर्थ कितने डेज होते हैं, हमारी अर्थ में 365 डेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोगों को थोड़ी नॉलेज कम होती है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारी अर्थ 365 डेज एंड 6 आवर्स घूमती है, ठीक है। चलिए, 6 hours saved everywhere and are added to make one day 24 hours over a span of 4 years, ठीक है। ये जो 6 घंटे होते हैं, ये हर साल सेव हो जाते हैं अलग, ठीक है। हम इन्हें नोटिस नहीं करते, तो हम अलग इन्हें रख लेते हैं, ठीक है। और आने वाले हर साल बाद ये सेव होते रहते हैं, और 4 सालों में कितने हो जाते हैं ऐड होके, कितने हो जाते हैं बताइए? 6 4 जा, ठीक है। 6 आवर्स हर 4 साल में जुड़ रहे हैं, तो 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स हो जाते हैं हमारे 4 सालों में, ठीक है। 24 आवर्स हमारे 4 सालों में हो जाते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। और 4 सालों में जब ये 24 आवर्स हो जाते हैं, तो हमारा एक दिन कितने का होता है? 24 आवर्स का होता है। और 4 साल बाद ये हमारा पूरा एक दिन बना देते हैं, और तब हमारा बनता है लीप ईयर। द सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, अब ये जो एक्स्ट्रा मंथ ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा डे ऐड हो जाता है, ये हमारा फरवरी में ऐड हो जाता है, फरवरी मंथ ऑफ फरवरी में, ठीक है। उसमें हम इस एक दिन को बढ़ा देते हैं, और थस एवरी 4th ईयर फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज, और हर 4 सालों में ये जो हमारी फरवरी होती है, ये 29 डेज की होती है 28 डेज की जगह, ठीक है। सच ईयर में 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर, और एक ऐसे ईयर को जिसमें हमारे 366 डेज होते हैं, इस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। इस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। और ठीक है, फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर। अब आपको फाइंड आउट करना है कि अब हमारा नेक्स्ट लीप ईयर कब होगा, ठीक है। अब फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that earth is going around the sun in an elliptical path, ठीक है। अब आप इस फिगर को देखिए 3.3, इससे आपको समझ में आएगा हमारी अर्थ एलिप्टिकल पाथ में चलती है, ठीक है। जैसे देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे हमारी अर्थ ओवल की शेप बना रही है, देखिए हमारी अर्थ गोल तो मूव नहीं कर रही कि यहाँ से भी इतना डिस्टेंस हो सन के चारों तरफ, और यहाँ से भी इतना डिस्टेंस हो। हमारी अर्थ का और सन का डिस्टेंस यहाँ से कम और वहां से ज्यादा है। इसका मतलब हमारी जो अर्थ है वो सर्कुलर पाथ में नहीं है जो सन की तरफ मूव करती है, वो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करती है। मतलब ओवल, जैसे हम ओवल कहते हैं ना, ओवल वाला पार्ट, इसी ओवल को हम एलिप्टिकल कहते हैं, ठीक है, 3D में। ये हमारी एलिप्टिकल पाथ में चलती है अर्थ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में नहीं चलती है। ये आपको ध्यान रखना है, बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं, वो सर्कुलर पाथ डाले जाते हैं और एलिप्टिकल लिखना भूल जाते हैं।
Notice that throughout its orbit, the Earth is inclined in the same direction. आप इसके ऑर्बिट को देखिए, जो अर्थ है हमारी वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, बार बार इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, और सेम ही डायरेक्शन में इंक्लाइन रहती है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में टेढ़ी रहती है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमारी अर्थ इसी तरफ झुकी हुई रहती है, ठीक है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. जो हमारा एक साल होता है वो किस में डिवाइडेड होता है, हम एक साल को समर में डिवाइड करते हैं, अपने समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आते हैं और ऑटम सीजन आते हैं। अब ये सीजन चेंज होते हैं, सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब ये जो चेंजेस होते हैं हमारे सीजन में भी, ये भी कब होते हैं, ये भी हमारे इसी अर्थ के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये जैसे कि देखिए हमारी अर्थ है, ठीक है, देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अभी देखिए हमारी अर्थ यहाँ पे, अभी कौन सा सीजन है, यहाँ पे हमारा ऑटम सीजन चल रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ है, ठीक है। अभी इस साइड हमारा कौन सा सीजन है, ऑटम सीजन, और दूसरी वाली साइड हमारा अभी कौन सा है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। और अभी देखिए हमारी अर्थ कितने सन के पास है। अब जिस तरीके से हमारी अर्थ सन के इस साइड मूव करेगी और दूर होती चली जाएगी, इस वाले एरिया में हमारी विंटर्स आ जाएंगी, ठीक है, और इस वाले एरिया में हमारी कौन सी सीजन चलेगा, सर्द समर सीजन चलेगा, ठीक है। और इसी टाइम हमारा क्या आता है, विंटर सोल्स्टिस आता है 22 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद जब हमारी अर्थ और मूव करती है तब वो ऑटम सीजन की तरफ बढ़ती है, ठीक है। ये देखिए ये हमारी अर्थ अब कहाँ बढ़ रही है, अब हमारी अर्थ ऑटम सीजन की तरफ बढ़ गई है, ठीक है। अब ये हमारा ऑटम सीजन है, इक्विनॉक्स, ठीक है। इस समय हमारा इक्विनॉक्स चल रहा है, 23 सितंबर को हमारा इक्विनॉक्स होता है। इस समय हमारा स्प्रिंग सीजन हमारी अर्थ पर चल रहा है, ठीक है। हमारी इस समय सन के काफी पास में पहुंच चुकी है दोबारा, ठीक है। और ये हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारी अर्थ वापस इधर चलेगी सन के, ठीक है। जब हमारी अर्थ इधर चलेगी तो अब हमारे सर्दिन हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, हमारे सर्दिन हेमिस्फीयर में विंटर हो जाएगी, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी समर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। अब यहाँ पे हमारा समर सोल्स्टिस चलेगा 21 जून को, ठीक है। तो इस तरीके से इस डायग्राम ने हमें यही बताई थी चीजें। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी है, लेट्स डू यू नो हाउ टू ड्रॉ एलिप्स, क्या आप जानते हैं एलिप्स आपको किससे ड्रॉ करना है। टेक ए पेंसिल, टू पिंस एंड ए लूप ऑफ थ्रेड, आपको एक तो पेंसिल की नीड पड़ेगी, टू पिंस की और एक थ्रेड के लूप की। नाउ फिक्स दिस पिंस ऑन पेपर एज शोन इन द फिगर, आपको जिस तरीके से फिगर में दिखाई गई है, आपको इन पिंस को इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। पुट द लूप ऑन द पेपर इंक्लोजिंग द टू पिंस इनसाइड द लूप, ठीक है। फिर अब आप इस लूप को इस तरीके से इन पिंस को लगाएंगे, और ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका लूप होता है, आप इसे पेपर पर इस तरीके से दो पिंस की मदद से थ्रेड को पकड़ लेंगे, जैसे कि आपको उस फिगर में दिखाया गया है। नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रॉ द लाइन कीपिंग द थ्रेड मूविंग द पेंसिल लॉन्ग इट, अब आपको इस तरीके से उस थ्रेड से ड्रॉ करना है और उन पिंस की मदद से उस किसे एलिप्स को, आपका बिल्कुल सही एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। नाउ होल्ड द पेंसिल एंड ड्रॉ द line keeping the thread tight and moving the pencil along it. The pencil represents an ellipse, ठीक है। चलिए अब हमें एक एक्टिविटी और दी है, इसे पढ़ लेते हैं। To understand the earth inclination in the same direction, draw a big ellipse on the ground and take a flat flag with a stick, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक, अगर आप अर्थ के इंक्लिनेशन को समझना चाहते हैं सेम डायरेक्शन में, तो आप क्या करेंगे, आप एक बड़ा सा एलिप्स बनाएंगे ग्राउंड पर और उसका एक फ्लैग बनाएंगे, उस पे एक फ्लैग को स्टिक के साथ लेंगे और कहीं भी उस लाइन पे एलिप्स की खड़ी हो जाएंगे, उस फ्लैग को लेकर पॉइंट ऑफ फ्लैग टू अ फिक्स पॉइंट फार अवे लाइक ऑन द ट्री टॉप, आपको उसे बिल्कुल सीधा करके खड़ा रखना है पॉइंट पर, करेक्ट। ना मूव अलोंग विद द एलिप्स कीपिंग ऑफ फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, और आपको मूव करना है इस तरीके से कि आपका जो वो फ्लैग है वो एक ही पॉइंट की तरफ मूव करता
रहे। In this way, the axis of the earth remains inclined permanently in the same position. इस तरीके से आपका जो ये एलिप्स होता है, एक्सिस होगा, वो बिल्कुल सेम पोजिशन में इंक्लाइन रहेगा। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे आपका। The छोटी छोटी वैसे नॉर्मल एक्टिविटी इन द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इन फिक्स्ड डायरेक्शन कॉज सीजंस। अब ये इंक्लिनेशन, ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटियों को हमने पढ़ा। इन दोनों एक्टिविटियों में हमारा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, ठीक है। इन दोनों एक्टिविटियों को बस आपको एक बार पढ़ लेना, इनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फिगर 3.3। यू विल सी दैट ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ठीक है, अब आप इस फिगर 3.3 को देखिए, जैसे अभी तक हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने सीजन्स वगैरह और अर्थ के और सन के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। तब इन्होंने कहा कि अब आप 21 जून को देखिए, इस फिगर में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है, झुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये हमारा नॉर्दर्न पोल है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो अभी हमारा सन की तरफ है, ठीक है। ये कौन सा है? ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस समय सन की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जब वो वाला एरिया आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, तो हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भी हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है। तो इस समय जो हमारी जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एरियाज हैं आसपास के, इन पर और ज्यादा हीट आएगी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो एरियाज हैं। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और जो हमारी जो एरियाज होंगे जो पोल्स के पास के होंगे, उन तक कम हीट पहुंचेगी, क्योंकि वहां पे जो हमारी सन की हीट पहुंचेगी वो स्लैंटिंग पहुंचेगी। कैसी पहुंचेगी? स्लैंटिंग, मतलब टेढ़ी आएगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, टेढ़ी आएगी घूमते घूमते। तो वहां पे इतनी गर्मी नहीं होगी, ना वहां पे इतनी लाइट होगी। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। ठीक है, अब जितने महीने तक ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये सन तक झुका रहेगा, तो जो प्लेसेस होंगे ना सन के सामने रहेगा, ये वाला जब तक नॉर्दर्न पोल हमारा मतलब ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब तक हमारे सन के सामने रहेगा, तब तक ये जो नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ इंक्लाइंड रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये इसके जो पीछे वाले प्लेसेस होंगे आर्टिक सर्कल से पीछे वाले प्लेसेस, वो क्या करेंगे, वो कंटिन्यूअस डे लाइट रहते, कंटिन्यूअस डे लाइट से वो रहते रहेंगे। मतलब उन पर कंटिन्यूअस डे लाइट होती रहेगी 6 महीने तक, ना वहां पे नाइट होगी ना कुछ होगी, वहां पे कंटिन्यूअसली हमारी क्या होती रहेगी, ओनली डे लाइट चलती रहेगी। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the seasons north of the equator। और इस समय जब हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया जब हमारा सन से हीट लेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे हमारी इक्वेटर के नॉर्थ में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी उस समय क्या होगी, समर चल रही होंगी। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस ऑकर ऑन 21 जून और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट नाइट भी होगा। ठीक है, एट दिस टाइम इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिजर्व्ड। अब वही हम बात करें सर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय हमारी ये सारी की सारी कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। इट इज द विंटर सीजन हियर देयर। ठीक है, वहां पे क्या होगा, सर्दर्न हेमिस्फीयर में वहां पे विंटर सीजन चल रहा होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, जो नाइट्स होंगी वो डेज से लॉन्गर होंगी। क्या होंगी? डेज से लॉन्गर होंगी, मतलब दिन क्या होंगे, छोटे होंगे और नाइट से बड़ी होंगी, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा होगी। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, और इस वाली पोजिशन को अर्थ की क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ होता है। ठीक है, तो इस वाली पोजिशन को अर्थ की समर सोल्स्टिस कहते हैं। ठीक है, अब on 22nd December the tropic of Capricorn receives the rays of the sun directly as the south pole tilted towards it। अब क्या होगा, अब 22nd दिसंबर की बात करें तो इस समय क्या होगा, अभी तक आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ले रहा था डायरेक्ट हीट ऑफ रेज, लेकिन 22nd दिसंबर को हमारा पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा और हमारी अब 22nd दिसंबर को सर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ हो जाएगा, सन की तरफ पहुंच जाएगा। और उस टाइम क्या होगा, हमारा जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो जब हमारा सन की तरफ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हमारे साउथ में आती है उस तक ज्यादा हीट पहुंचेगी। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में पड़ता है ना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो जब यहाँ पे हमारी सीधी रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ेंगी, a large portion of the southern hemisphere gets light, तो उस टाइम लार्ज पोर्शन जो होगा हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर का उसे लाइट मिलेगी। therefore it is summer in the southern hemisphere, इस वजह से क्या होगा,
उस टाइम सर्दन हेमिस्फीयर में हमारी समर चल रही होंगी, देयरफॉर इट इज समर इन द सर्दन हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और वहां पे दिन लंबे होंगे और नाइट्स छोटी होंगी। और उसी टाइम जैसे कि हमारा पहले हुआ था, लेकिन इस बार हमारे रिवर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारी विंटर चल रही होंगी, ठीक है, विंटर चल रही होंगी और हमारे दिन बहुत छोटे होंगे और नाइट बहुत बड़ी होंगी, ठीक है। और इस पोजीशन को हम अर्थ की कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे अंडरलाइन आपको कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। अब देखिए, हम जानते हैं हमारे कब बनता है क्रिसमस, कब बनता है विंटर सीजन में, 25 दिसंबर को बनता है। तो अगर हम वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप जानते हो कि जो हमारा क्रिसमस है वो कब बनता है, वो अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पे हमारा क्रिसमस कब बनता है, हमारा समर सीजन में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जब हमारी 25 दिसंबर को यहाँ पे विंटर चल रही होती है, वहां पे उस टाइम क्या हो रहा होता है, सर्दी हेमिस्फीयर में उस टाइम हमारी समर हो रही होती है। और 21st मार्च एंड सितंबर 23rd द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। 21st मार्च और हम 23 सितंबर की बात करें तो उस टाइम डायरेक्ट रेज पड़ती है हमारी सन की इक्वेटर पर, उस टाइम डायरेक्ट रेज हमारी इक्वेटर पर पड़ती है सन की। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इस पोजीशन में कोई भी पोल्स हमारे सन की तरफ टिल्टेड नहीं होते। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो इस समय क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी अर्थ इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स लेती है, और इन वाले दिनों को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। जब हमारे दिन भी इक्वल टाइम के होते हैं और नाइट्स भी हमारी इक्वल टाइम की होती है, हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऑन 20 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर को हमारे क्या होता है, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। The opposition in the case of 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere। और वहीं अपोजिट कब हो जाता है, 21st मार्च को, जब हमारे northern hemisphere में spring हो जाती है और autumn season में हमारा southern hemisphere में होता है। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and evolution of the earth respectively। अब हमने देखा जो हमारे डेज और नाइट किस वजह से होते हैं, तो रोटेशन की वजह से, और सीजन्स में हमारे चेंजेस होते हैं वो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, अर्थ के रोटेशन, रेवोल्यूशन, लीप ईयर के बारे में पढ़ा, अलग अलग सीजन्स के बारे में पढ़ा, इक्विनॉक्स, इस टाइप की चीजें हमने पढ़ी, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस वगैरह हमने पढ़े, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमारा यही टॉपिक हमने कवर करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।